हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू कवर करेंगे। जैसा कि इनका सिलेबस में है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर सभी में ही है। ये वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट रोमांटिक पीरियड के पोइट हैं। इनका अगर बात करें किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, किस लिटरेरी एज के हैं, तो रोमांटिक एज के हैं। ये 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। लाइफ स्पैन इज 1770 टू 1850। क्वेश्चन है हमारे इसके 20 सब यूनिक क्वेश्चन हैं, और इनका कोई एक ऐसा लेसन नहीं बना सकते कि जिसमें आप पूरा वर्ड्सवर्थ को समेट दें। तो इनके जितने भी चैप्टर बन रहे हैं, लेसन बन रहे हैं, वीडियोस इनकी बायोग्राफी के, इनके वर्क से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी कई आ चुकी हैं। उसी के वे में ही आज ये कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे ही इनके क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, यूनिक रहेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आज के जो हम पढ़ेंगे, प्रल्यूड मिलेंगे आज हमें, इनका वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। टिंटन एबे का क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन इनकी पोयम है। ओड टू इंटिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इनके जो वर्क है, और ऐसे ही इनका जो है आप वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट कर सकते हो। नॉट अ सिंगल वीडियो हेल्प यू टू कंप्लीट द वर्ड्सवर्थ। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1। सो ये लाइन्स है पोयम की। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन। ये कोटेशन है, किस पोयम में है? द पोयम इज टिंटन एबे। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशंस। तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन कि इनके पोयम्स के लाइन दे दी कि ये लाइन किस पोयम की है, या लाइन किस पोएट की है। वर्ड्सवर्थ की है, टिंटन एबे की है। तो टिंटन एबे की बात करेंगे, पब्लिशिंग ईयर है इसका 1798। लिरिकल बैलेट में पब्लिश हुआ था टिंटन एबे। इसका फुल टाइटल है टिंटन एबे लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव। ओके, इनका जो एक टूर था उसके ऊपर इन्होंने लिखा था बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। उस समय इन्होंने ये लिखा था। तो टिंटन एबे इनका वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क भी सरफेस पे रहना चाहिए, बिल्कुल ABCD टाइप हमारे हमको आना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ इतने इंपॉर्टेंट और इतने लिटरेचर वालों के लिए इतने ईजी भी है ये सबके लिए। रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाय एज द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउदे किसके द्वारा सक्सीड किए गए थे, यानी कि रॉबर्ट साउदे के बाद कौन बना था इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट? तो हमारे वर्ड्सवर्थ बने थे इन 1843। 1843 में बने थे। क्वेश्चन इनका बनता है पोइट लॉरिएट का, तो ये तो बने थे 1843 में टिल अपनी डेथ तक 1850 तक। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। लेकिन इनसे पहले रॉबर्ट साउदे थे, और इनके बाद थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, इनके पहले कौन था, इनके बाद कौन था, ये कब बने, कितने समय के लिए बने? 1843 टू 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लिस वॉज, ये लाइन्स है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग मैन वॉज वेरी हेवन। तो प्लिस वॉज इट इन दैट टू बी अलाइव ऑक्योर इन द पोएम ऑफ। ये क्वेश्चन स्पेशली मैं रखती ही हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ लाइन्स वाले, कि इसको आप पढ़ें ज़रूर, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पोएम्स पूछ रहे हैं, ऑक्योर्स इन द पोएम्स, किसकी पोएम्स की है ये लाइन? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की तो है ही ये, विलियम वर्ड्सवर्थ की ही लाइन है स्टूडेंट्स, ये ब्लिस वॉज जो है। लेकिन ये कौन सी पोएम की लाइन है, इनकी ही कौन से वर्क की लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। पहली लाइन को कंसिडर कर रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं। तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन की लाइन। 1810 में पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1810, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसकी ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन is who wrote that autobiographical poem the prelude? prelude is very important work by Wordsworth। ठीक है, तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ की है ये। इसके पॉइंट बहुत सारे बनते हैं प्रिल्यूड के। 1850 में पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद, पॉस्ट्यूमसली बाय हिज वाइफ मैरी। ठीक है, मैरी जो इनकी वाइफ थी, मैरी हचिनसन ने इसको पब्लिश कराया था 1850 में। एंड इन्होंने इसको लिखना शुरू करा था, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए 1798 में लिखना शुरू कर दिया था प्रिल्यूड को। कितना बीच में कितना ज़्यादा लाइफ जब टाइम चला गया, पब्लिश नहीं कराया था। इसको वर्ड्सवर्थ कहते थे अपनी इस पोएम को, पोएम टू कॉलरिज। बहुत ध्यान से सुनिए, इसके पॉइंट मैं बता रही हूँ। पोएम टू कॉलरिज इसको वर्ड्सवर्थ कहते थे अपनी इस पोएम को। ये टाइटल जो प्रिल्यूड है, ये भी इनकी वाइफ ने ही दिया था। इन्होंने इसको एक्चुअल में कोई टाइटल ही नहीं दिया था, बस ये वर्ड्सवर्थ इस कलेक्शन को, इस वर्क को ये लिख रहे थे पूरे लाइफ टाइम से अपने। 1798 से लिखना शुरू कर दिया था, तो इसको ये कहते थे पोएम टू कॉलरिज। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफिकल है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, फिलोसफिकल व्यू है इसमें। टाइटल इनका जो है ये द प्रिल्यूड इनकी वाइफ ने दिया है, और
इसका जो पूरा टाइटल है द प्रल्यूड ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये पूरा टाइटल है। इतने क्वेश्चन इसके बनेंगे। तो ये प्रल्यूड किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का इम्पोर्टेंट वर्क है। अगेन देखिए ब्लिस, जो कि हमारे लाइन है ये वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम की, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू अ लाइफ का ही क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन्स। तो उनके मन में क्या चल रहा था जब उन्होंने ये लाइन लिखी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम की लाइन है ये, ब्लिस वॉज इट इन। तो आंसर इज ए, हिज मैरिज। क्योंकि जब वो ये जो पोयम जब वो लिख रहे थे तो अपने उनके मैरिज की इमेज उनके माइंड में चल रही थी, और इस लाइन में उन्होंने शो ही कर रहे हैं अपने इस इमेज को, अपनी मैरिज की उसको। ठीक है, यंग वॉज वेरी हैवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ वॉज अ, बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है। कौन थे ये? रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिसिज्म जो माना जाता है, रोमांटिसिज्म की स्टार्ट ही मानी जाती है 1798 से 1798 से। ये पब्लिकेशन ईयर है ऑफ लिरिकल बैलाड। लिरिकल बैलाड इन्हीं का ही वर्क है। इन्होंने और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था 1798 में, उसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, और उसी साल से रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट होना माना जाता है। वर्ड्सवर्थ हमारे रोमांटिक पोइट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। तो नेचर का क्वेश्चन आ रहा है कि नेचर को कई तरह से इंटरप्रेट किया है, वर्णन किया है किसने इनमें से? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन एग्ज़ाम रूम में परेशान कर देते हैं कि कहीं इट्स तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कुछ हट के नाम लिख दिया। तो बिल्कुल नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने नेचर को कई तरह से इंटरप्रेट किया है। द प्रल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। प्रल्यूड में बुक्स कितनी है? 14 बुक्स है। प्रल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। 1798 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था, 1850 में पब्लिश हुआ था। ओके, द प्रल्यूड। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है, अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। अगेन ये जो वर्ड्स हैं, ये लाइन्स हैं, कोटेशन से किस वर्क में है? वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में? अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग। तो पहले तो इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड टिंटन एबे है। टिंटन एबे इसका आंसर है। जो वर्ड्स हैं टिंटन एबे के हैं। टिंटन एबे का फुल टाइटल है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव। जैसे आप जितने ज़्यादा सेट लगाएंगे, क्वेश्चन सुनेंगे, पढ़ेंगे, बार बार मैं इसीलिए इसका फुल टाइटल बोलूँगी, पब्लिशिंग ईयर बोलूँगी। मैंने एक बार बता दिया, लेकिन मैं हर बार बताऊँगी क्योंकि आपके ताकि तैयारी रहे। 1798 में ये पब्लिश हुआ था, टिंटन एबे लिरिकल बैलाड में। एंड अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज लाइन्स आर दीज। अब बिल्कुल ये लाइन्स देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, और मैंने इसलिए सारे ही ले लिए। इस लाइन से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ये, लेकिन मैंने लिया कि हाँ आपको पता चलना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है। आ जाए तो आपके लिए ईजी रहेगा। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू अलाइव। तो किसकी लाइन है? अब सीधे से ये पूछ लिया। पहले पूछा था कौन सी पोयम है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अपनी मैरिज की बात कर रहे हैं इसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट इन द प्रल्यूड व्हेन ही सेज। इन ये लाइन है प्रल्यूड की, फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फॉस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर। ये जो लाइन बोल रहे हैं, तो इनमें वो अपनी लाइफ के कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। सीड से समझ ली ना, सीड बीज, बचपन। तो ये है फेयर सीड टाइम हैड माई सोल, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। ये कोटेशन है आपके प्रल्यूड की। के इतने पॉइंट इस लेसन से, इस क्वेश्चन से बन रहे हैं हमारे। इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम अप हिज फिलॉसफी ऑफ। इसमें इनका जो इनके द्वारा जो वर्क लिखा गया है, इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में, ये किस अपने लाइफ के किस स्टेज की फिलॉसफी को समअप किया है? मदरहुड है, नेशन, चाइल्डहुड या ओल्ड एज? इसका आंसर है चाइल्डहुड। इसका जो मैं आपको टाइटल बता दूँ, फुल टाइटल इज क्या है? इन ओड टू इंटीमेशन टू इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। जी हाँ, ये इसका फुल टाइटल है। इमॉर्टैलिटी के बाद इसमें क्या जुड़ जाएगा? फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो रिकलेक्शन इनके अर्ली चाइल्डहुड का वही पूछा है इन्होंने आधा टाइटल लिख के। तो ये ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। वर्क किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। 1807 में ये पब्लिश हुआ था। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रल्यूड। तो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, लिरिकल बैलाड उनके साथ उन्होंने मिलकर पब्लिश कराई थी। किस दोस्त की बात करते हैं ये? बुक नंबर 4 में प्रल्यूड के। सो द करेक्ट आंसर इज कॉलरिज, ST कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके,
विच पोयम वॉज कॉल्ड द पोयम टू कॉलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि इन्होंने अपनी किस पोयम को कहा है द पोयम टू कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ ने कहा है, टाइटल तो उसका द प्रिल्यूड है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने अपनी उस पोयम को क्या पुकारा था, द पोयम टू कॉलरिज। ओके, ये मैंने आपको वैसे ही बताया था, क्वेश्चन भी बन चुका है इसका। द पोयम टू कॉलरिज द प्रिल्यूड ही है। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड ruminations टेल अस अबाउट हिज नेटिव व्हाट। तो जैसे कि प्रिल्यूड है, चाइल्डहुड का बता रहे हो, चाइल्डहुड को रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने नेटिव बचपन कहाँ बिताया, बचपन है तो कहीं बिताया, वो प्लेस है कौन सा है, कम्बरलैंड। यही पूछा है इसमें, नेटिव की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड में रूमिनेशन कर रहे हैं उसका, टेल अस अबाउट हिज नेटिव कम्बरलैंड। और जैसे कि हम इनका पढ़ते ही हैं, इनका बर्थ प्लेस कम्बरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म है, ब्रिटिश पोइट है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डिक्लेयर्ड पोइट लॉरियट इन। पोइट लॉरियट इनको कब डिक्लेयर किया गया, बनाए गए ये 1843 में। कब तक, 1850 तक। और इनके बाद कौन बना था, टेनिसन बने थे। इनके पहले थे रॉबर्ट साउदे। इतने पॉइंट इस टॉपिक से बनते हैं, पोइट लॉरियट वाले से, सरफेस के पॉइंट। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोइट लॉरियट इन 1850। इनके बाद कौन बना, सक्सीडेड यानी इनके बाद 1850 में कौन बना था पोइट लॉरियट, अल्फ्रेड टेनिसन बने थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Next question is the experience in the prelude begins in sensation and end in thoughts. आंसर इज डी, थॉट। ये जो प्रल्यूड है इनका जो वर्क है, सेंसेशन से शुरू होता है एकदम एक्साइटमेंट, सनसनी, और एंड होता है थॉट्स पे, विचारों पे, ठहराव के साथ। ये इनका जो वर्ड है, जो प्रल्यूड, जो इनका वर्क है, उसके जो एक्सपीरियंस है, तो थॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो गया ये थोड़ा। वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज अ पैंथियस्ट। द टर्म मीन्स, पैंथियस्ट का मीनिंग क्या होता है, और ये थे इनको। पहले तो आप इस पॉइंट से ये समझ लें कि वर्ड्सवर्थ को पैंथियस्ट रिगार्ड किया गया। एक वाद होता है जो मानते हैं लोग, तो पैंथियस्ट क्या था, तो ये है ब्रह्मवाद कहते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होता है, आंसर इज ए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन, कि हाँ एक पर्सन जो एग्जिस्ट है, गॉड को, इस बात को मानता है, एंड इज़ द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। हर यूनिवर्स के हर चीज़ में गॉड विद्यमान है, तो ऐसा इनका मानना होता है। और ये ऐसे थे वर्ड्सवर्थ, जभी तो नेचर को इन्होंने ब्यूटीफाई किया है। समझो ना, नेचर, पेड़ पौधे, सब चीज़ों को, डैफोडिल्स जो इनकी पोयम है कितनी ब्यूटीफुल है, उन हर चीज़ में इन्होंने भगवान को देखा, एक तरह से हम समझ सकते हैं। तो पैंथियस्ट थे ये, रिगार्ड इनको पैंथियस्ट बताया गया, कहा गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, द प्रल्यूड प्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। तो जो प्रल्यूड इनकी पोयम है, प्रेजेंट करती है पोइट को किस तरह से, कि पोइट के अंदर क्या क्वेस्ट है, क्या इच्छा है, क्या लालसा है। तो आंसर इसका है आइडेंटिटी, कि उनकी उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ओवरऑल प्रल्यूड, क्योंकि 14 बुक्स हैं, चाइल्डहुड भी है, और टू द पोयम टू कॉलरिज तो कहा ही है, और अपने आइडेंटिटी के लिए क्वेस्ट इसमें दिखती है हमें पोइट की। तो ये हो गया आज के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन हो गए। हमने प्रल्यूड को थोड़ा समझा आज, प्रल्यूड के पॉइंट्स देख लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम, टिंटन एबी के क्वेश्चन आए हमारे सामने, और ये किस वाद को मानते हैं, पैंथियस्ट। ठीक है, पोइट लॉरियट इनके बाद, इनके पहले ये कब बने, ये सारे पॉइंट्स आज हमने कवर किए। स्टूडेंट्स, आपको कोई स्पेशल टॉपिक लगता है वो भी हम कवर करेंगे, कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे वर्ड्सवर्थ के, एक लेसन में इनको नहीं हम पढ़ सकते, जितने ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ से इनके वर्क से हम कंप्लीट करते ही रहेंगे, इसी तरह से लेसन बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।